आसान टॉपिक होता है और मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको करना है और एक से एक बढ़कर आपको ट्रिक्स देंगे जिससे आप बहुत आसानी तरीके से किसी भी उस ट्रिक्स के जरिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस एंटोनियम सिनोनिम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, चाहे उसकी मीनिंग आपको मालूम हो या ना हो। देखिए, जो एंटोनियम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं इसका मेन 4 पार्ट होता है। मैं आपको बताता हूँ किस किस पार्ट से पूछे जाते हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला वर्ब के पार्ट से पूछा जाता है, दूसरा एडजेक्टिव के पार्ट से पूछा जाता है, तीसरा नाउन और चौथा एडवर्ब। इस 4 फील्ड से कवर किया जाता है। इस 4 फील्ड से पूछा जाता है कि मतलब आपका जो भी एंटोनिम सिनोनिम्स है इसी फील्ड से आता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं पहचानने का तरीका, अगर आपको पता होगा कि वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है और एडवर्ब क्या है, तो अगर इसके बारे में आपको नॉलेज होगी तो आप किसी भी एंटोनिम सिनोनिम्स को पहचान सकते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर वर्ब है, अगर आपको कोई एंटोनिम अगर वर्ब दिया है तो वर्ब दिया है तो उसका आंसर भी क्या होगा? वर्ब ही होगा। जो उसका ऑप्शन होगा, जो राइट आंसर होगा वो वर्ब होगा। जो एडजेक्टिव होगा उसका भी जो आंसर, जो क्वेश्चन में आपका एडजेक्टिव पूछा जाएगा उसका भी जो आंसर होगा ऑप्शन में वो आपका एडजेक्टिव में ही होगा। तो आप अगर ये वर्ब पहचान लेंगे, एडजेक्टिव पहचान लेंगे, नाउन पहचान लेंगे, एडवर्ब पहचान लेंगे तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। इन 4 वर्ड के बारे में, अगर ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इन 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर आपको इल्म होगा तो उससे आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि नाउन के जो वर्ड है कैसे पहचानेंगे। जो नाउन के वर्ड है उसको कैसे पहचानेंगे। देखिए, नाउन को पहचानने के लिए कुछ ट्रिक्स मैंने लाया, उसको आपको नोट करा देता हूं, उसको नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आपको डिस्प्ले में प्रॉब्लम आती होगी, इसलिए प्रॉब्लम आती होगी क्योंकि थोड़ी बहुत इंक की वजह से दिक्कत आ रही है। इंशाल्लाह कल से आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैसे पहचानेंगे। जैसे देखिए, वर्ड के लास्ट में हम जैसे टेंस सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं ना, सिंगुलर प्लूरल में आपको बताया जाता है जिस वर्ड के लास्ट में ch हो तो उसमें s लगा देते हैं, s हो तो s लगा देते हैं और इस तरह हम लोग पढ़ते हैं। और कहीं कहीं वो होता है n लगा देते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं। तो उसी तरह हमको इसका लास्ट वर्ड पहचानना है। क्या करना है? इसके लास्ट वर्ड को पहचानना है। जिस वर्ड के लास्ट में मेंट हो, क्या हो? मेंट, M-E-N-T। ये जो भी मैं वर्ड लिखवाऊंगा ये सारे वर्ड नाउन के होंगे। जो भी हम वर्ड आपको लिखवाएंगे सारे किसके होंगे? नाउन के होंगे। तो चलिए मैं आपको लिखवाता हूं, जो भी आपके होंगे नाउन के होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेंट। अब मेंट होंगे जिस वर्ड के लास्ट में मेंट होगा, ENT भी है तब भी समझिए कि नाउन है। M-E-N-T मेंट भी हो या ENT भी हो तब भी आपका नाउन है। जैसे यहाँ पे एग्रीमेंट हो, मूवमेंट हो, तो चलिए ये हो गया। अगर जिसके लास्ट में रहे तो समझ, ये एग्जांपल के तौर पे लिखवा देना कि आपका थोड़ा सा डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब आपका TION हो, क्या हो? TION हो, जैसे स्टेशन, ओकेशन, फाउंडेशन, इनके लास्ट में अगर रहता है तो ये नाउन है। अब एक्चुअली मैं आपको एक और एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि कैसे आप एंटोनिम सिनोनिम्स को पहचानेंगे। देखिए, अब मान लीजिए किसी वर्ड, मान लीजिए आपको मूवमेंट दे दिया आपके क्वेश्चन में, तो जो आंसर आपका होगा इसका जरूरी ये नहीं है कि उसके लास्ट में M-E-N-T हो। उसके लास्ट में नाउन का जितने ट्रिक्स होंगे उसमें का कोई एक जरूर होगा। वो ये भी हो सकता है TION लास्ट में उसके हो सकता है, अदरवाइज जो मैं लिखवा रहा हूं लास्ट में TH भी हो सकता है, ग्रोथ लास्ट में TH भी हो सकता है। तो नाउन का फैमिली का कोई एक ग्रुप होगा।
ठीक है, तो मैं लिखवा दे रहा हूँ जितने भी नाउन पहचानने का एक ट्रिक्स है कि कैसे मैं पहचानूंगा कि हमारा कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। ईआर लास्ट में हो, टीचर, ओआर डॉक्टर, जीवाई ऑनेस्टी, एआर अल्टर। अल्टर दो होता है, एक ईआर से भी अल्टर होता है, ठीक है, ईआर भी हो सकता है, या ऑलरेडी मैंने लिखवाया ये वाला ईआर। अल्टर का स्पेलिंग दो तरीका से भी होता है, आर वाई ब्रेवरी, सीई एडवाइस, जीई नॉलेज। कुछ और ऐसे वर्ड है, DOL फ्रीडम, ICS फिनिक्स। लेकिन जिसके लास्ट में CS होता है वो एडजेक्टिव में भी आता है, यहाँ पे ICS है, ICS शिप, फ्रेंडशिप, SION पेंशन, टेंशन, जो भी। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये हमारे नाउन के पहचान का है। अब मान लीजिए इसमें का आपका जो क्वेश्चन में लास्ट में TY से एंडिंग हो रहा है, तो TY से एंडिंग हो रहा है, तो जो आपका ऑप्शन होगा ना इसमें का एक जरूर कोई सा होगा। तो अगर हमें पता होगा कि नाउन के लास्ट में ये वर्ड ये लेटर आते हैं, ये जो मैं आपको अभी नोट कराया, तो इसमें का अगर आपको पता है कि ये मुझे नाउन का लेटर है, अगर ये आपको सेंटेंस याद है जिसको आप लिख लो, कंपटीटिव में एक नंबर भी आपके 10-15 हजार बच्चों को पीछे कर देते हैं। तो ये सब अगर आप याद कर लेते हैं, सिर्फ ये समझ लेते हैं कि ये नाउन की पहचान है, तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। एक भी एंटोनियम गलत नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नाउन पूछा जाता है। कितना होता है? 4 होता है। 4 टाइप्स का, तो 4 टाइप पूछे जाते हैं, 4 टाइप पूछे जाते हैं नाउन। तो नाउन का मैंने जान लिया, अब हमें एडजेक्टिव का देखना। एडजेक्टिव की पहचान क्या होता है, एडजेक्टिव का देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए, अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा और आपको ऐसे कई बार आपको सब नहीं कर दीजिएगा। अब मान लीजिए कोई मेरा, मुझे पता है कि चलिए नाउन से दिया हुआ है, तो TH ये नाउन से आपका दिया हुआ है, तो जो TH नाउन से आपका है, इसमें TH नाउन है, तो आंसर ये जरूरी नहीं है कि लास्ट में उसके TH होगा, नहीं, इसमें से कोई एक वर्ड हो सकता है, इसमें का कोई भी लेटर हो सकता है, इतना आप लोग माइंड में रखें। चलिए अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूं एडजेक्टिव का क्या रूल है। एडजेक्टिव के बारे में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको तो पता होता है कि फुल होता है। ये बहुत सारे बच्चे एडजेक्टिव को याद कर लेंगे, ब्यूटीफुल लिख दिए, कलरफुल लिख दिए, तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें वी ही आता है, क्या आता है? वी आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल में मैं आपको लिख दे रहा हूं IC, मैंने आपको बताया था IC होता है, ठीक है। जेनेटिक, OUS कंटिन्यूअस, ABLE रीडेबल, IBLE परमिसिएबल और AL नेशनल, लोकल। तो देखिए इसके लास्ट में जो भी आता है ये हमारे क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो मान लीजिए कोई आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए जेनेटिक के पूछ दिया, जेनेटिक पूछ दिया, तो इसका अगर एंटोनिम्स पूछे या सिनोनिम्स पूछे, तो जो आपका आंसर होगा ना वो इसी फील्ड का होगा, यानी एडजेक्टिव का होगा।
तीन जो होगा, तीन जो वर्ड होगा वो दूसरे फील्ड का होगा, यानी नाउन से होगा या वर्ब से होगा या एडवर्ब से होगा। और चारों फील्ड से पूछेगा, एक तो एडजेक्टिव पूछेगा, एक एडजेक्टिव का रहेगा और तीन अदर रहेगा, नाउन, एडवर्ब और वर्ब का तीन फील्ड से रहेगा। तो अब वो तीन तो गलत होनी है। अब आपको पता है, मान लीजिए इसमें कोई पूछ दिया आई की, अब मान लीजिए उसमें मूवमेंट दे दिया, एक मूवमेंट दे दिया, तो आपको तो पता है एमईएनटी जिसके लास्ट में रहता है वो नहीं होता है, तो आप उसको कट कर दो, छोड़ दो। उसके बाद मान लो एक एडवर्ब का, उसका भी रूल बता दे, एडवर्ब का जो नहीं आता है उसको कट कर दो, आप वर्ब का छोड़ दे, बाकी एडजेक्टिव का एडजेक्टिव का, मतलब जिस फील्ड से, जिस ग्रुप से क्वेश्चन आएगा उसी ग्रुप से आंसर होगा। ये नहीं है कि हमारा जो एडजेक्टिव से क्वेश्चन है तो आंसर हमारा वर्ब का होगा, नहीं, एडजेक्टिव से होगा तो आंसर एडजेक्टिव का होगा। एक आपके मन में डाउट हो जाता होगा कि चलिए मान लीजिए दो ऑब्जेक्टिव का आंसर हो जाए, नहीं, दो आंसर नहीं हो सकता, एक ही आंसर होगा। एडजेक्टिव का जो आंसर होगा एक ही फील्ड से होगा, बस ओनली वन, एक फील्ड से हो सकता है। आप इसको, इस ट्रिक्स को आप आजमाएं, देख लीजिए, बहुत सारे बुक्स है, उसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स उठाइए और एकदम ध्यान से देखिए, आपका बिल्कुल 100% मैच करेगा। कुछ इंपॉर्टेंस होगा, मैं उसको नोट भी कराऊंगा, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इसके अलावा एडवर्ब, कि एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे। आपको तो पता ही है कि एडवर्ब का सिंपल सा फंडा है कि उसके लास्ट में ly लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उसके लास्ट में ly लगा रहता है। एडवर्ब का बहुत ही आसान फंडा है। देखिए, एडवर्ब के पहचानने के लिए, एडवर्ब को पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, ly होता है। क्या होता है? ly होता है। और आपको पता है कि नाउन प्लस ly अगर करते हैं तो हमारा क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। नाउन प्लस क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। उसी तरह एडजेक्टिव प्लस ly करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एडवर्ब। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ब्यूटीफुल हो गया, अब इसमें प्लस ly जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुली। तो इसमें ly ऐड हो गया तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो हमारा ये एडवर्ब हो गया। तो जो भी एडजेक्टिव रहे, आप जो भी लिखवाए आपका एडजेक्टिव, उसमें ly ऐड हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब का फॉर्मूला ही होता है कि एडजेक्टिव प्लस ly, एडवर्ब। तो एडजेक्टिव भी आपके सामने लिखवाया गया, उसमें लास्ट में ly अगर ऐड हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अब आपने नाउन जान लिया, नाउन क्या होता है? नाउन को पहचान लिया, एडजेक्टिव को पहचान लिया, एडजेक्टिव क्या होता है? एडवर्ब को पहचान लिया, बचा क्या आपका? वर्ब। तो छोड़ दो ना उसको, वर्ब को छोड़ दो, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो आपका क्या होगा? वर्ब होगा। तो ये तीन रूल्स को जान ले, तीन रूल्स को याद कर ले, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा आपका वो 100% वर्ब होगा। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिखवा दूं जो आप मैच कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलिए मैं कुछ नोट करवा देता हूँ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स बाद में कराऊंगा। अब देखिए, आपको एक क्लास में मैंने बताया था, इसमें समझा दे रहा हूँ इसको कैसे पहचाने, सोफिस्टिकी को। तो ये ry है, ry लास्ट में किस फील्ड का है? नाउन का है। तो इसमें नाउन का क्या होगा? ty भी नाउन के लास्ट में होता है। क्या होता है? ty। तो हमारा क्या होगा? आंसर होगा ये होगा।
ऐसे ही आपका आंसर होगा। कुछ मैं नोट करवा देता हूँ, आप लिखते चले, बाकी आप खुद ब खुद देखना। हेलो, मैं डायरेक्ट आंसर लिखवा दे रहा हूँ, आप खुद मैच कर लेना। एंटोनियम्स है, मैं आपको ऑप्शन नहीं लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखवा रहा हूँ, आप खुद मैच कर लेना। नियर या नियर टू होता है आपका क्वेश्चन में, नियर टू, तो इसका हो जाएगा फार फ्रॉम, फार फ्रॉम। ट्रिकल, कानपुर का ट्रिकल होता है, ड्रिप का स्ट्रीम। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप मैच कर लेना उससे, जो भी हम 4 रूल्स लिखवाए हैं। चलिए नेक्स्ट लिखवाते हैं, इसको रब कर देते हैं। अगर आप जब तक आपने नहीं नोट किया तो नोट कर ले और स्क्रीनशॉट ले ले। और कल सिनोनिम्स का मैं लिखवा दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। ये बोर्ड की वजह से बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। कंपेयर to similar, मोमेंट का ये भी आपका नाउन का देख सकते हैं, मोमेंट भी है लेकिन ईएनटी से भी हो जाता है। बैकवर्ड फॉरवर्ड, ट्रू फॉल्स, फेयर डार्क, सक्सीड फेल, क्लोज ओपन, स्टोनी प्लम, प्लम। चलिए कुछ और वर्ड है उसको भी नोट करवा दे रहा हूँ। हो गया नोट करवा दे। ये स्कूल के बच्चे को बहुत पूछता, पार्ट का होल, डोमिनेंट सेकेंडरी, परसिस्ट गिव अप, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, डिमाइस बर्थ। ये ऑप्शन के साथ देखेंगे तो आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। डिस्टर्ब वालेंस, डीप स्वेलो, मॉडरेट एक्सट्रीम, कन्फेस डेटिंग, एंसेस्ट्रल सक्सेस, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं। एंसेस्ट्रल सक्सेस, 2-3 है जो उसको विन सक्सीड, विन का
लॉज सॉरी एंटोनिम ऑप्शनल कंपल्सरी सेक्युलर स्पिरिचुअल इनोसेंट गिल्टी। कुछ दोस्तों ये आपको इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स थे सिनोनिम्स के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चलिए इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।